यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ पर डे नंबर 58 रहेगा, ठीक है। डे नंबर 58 यहाँ पर इन्वायरमेंट और यहाँ पर ज्योग्राफी जो है पर्यावरण और भूगोल, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर किए जा रहे थे, ठीक है। जिसमें से भी पर्यावरण आज आपका और कल में लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी भी कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में ये भी साथ में खत्म करें। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी और साथ में जो आर्ट कल्चर बचा हुआ है वो। तो यहाँ से जितने सब्जेक्ट हमारे होंगे लगभग सभी कवर हो जाएंगे 75 डेज टारगेट तक में, ठीक है। और डे आज यहाँ पर 58 है और करीब 60 डे तक में मान लो ये सभी खत्म हो जाएगा, है ना। करीब बचेगा 15 दिन। 15 दिन में आपको हम लोग इन्वायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी प्लस यहाँ पर कल्चर करीब 12 से 13 दिन में, और 2 दिन में हम लोग अच्छा सा रिवीजन करेंगे पूरा का, ठीक है। आते हैं, देखो आज यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने हैं इसमें से कई टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं पहले, जैसे कि यहाँ पर अभी दिखाते हो। यहाँ पर है सौर ऊर्जा, हाँ सौर ऊर्जा, फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। कार्य करने का सिद्धांत क्या है, सिलिकॉन बनाम पेरोव्स्काइट सेल। सौर तापीय ऊर्जा क्या होती है, ये है। पीएम कुसुम योजना काफ़ी न्यूज़ में थी, इसको देखना है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम क्या होता है, इसका लक्ष्य और चुनौतियाँ क्या हैं, ये भी बातें पढ़ना है। नेशनल सोलर मिशन क्या होता है, भारत का 2030 तक क्या इसका लक्ष्य होगा, इसके बारे में रीड करना है। तो देखो यहाँ पर जो मिशन इसके हैं ये हो गया, ये 3 यहाँ पर जो है, इन तीनों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको रीड करना है आपको, ठीक है। करंट के पॉइंट है ये। आगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISC, इसका हेडक्वार्टर किधर है, गुड़गांव में है ना, भारत में है। और उत्पत्ति COP21 पेरिस समझौता, भारत और फ्रांस की भूमिका क्या थी, हेडक्वार्टर मैंने बताया आपको। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कनेक्टिविटी योजना, इसके बारे में एक बार रीड करो, बहुत न्यूज़ में है। यूपीएससी ने भी पूछा नहीं, लेकिन एक बार भी क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और इसको लेकर के मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सदस्यता क्या है, कौन करता है, कौन सदस्य शामिल हो सकते हैं, इसकी कार्यक्रम, प्रमुख कार्यक्रम में कौन सा शामिल होगा, वो सब यहाँ पर इसमें दे रखे हैं, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पूरा है। हाइड्रोजन के प्रकार, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, इसके बीच क्या अंतर होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। इसके अनुप्रयोग क्या क्या होंगे, इसकी चुनौतियाँ क्या क्या होंगी, तो यहाँ सब पॉइंट आपको रीड करने हैं। आगे टॉपिक है पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा में क्या करना है, पवन ऊर्जा में ऑन शोर और ऑफ शोर पवन ऊर्जा, भारत की तटरेखा और ऑफ शोर क्षमता, विशेषकर गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है। हाइब्रिड सिस्टम, सौर पवन हाइब्रिड नीति है ये। और इसकी तकनीकी कुछ सीमाएं, जैसे पवन टरबाइन और ग्रिड की स्थिरता करना, है ना। तो यहाँ से पवन ऊर्जा के बारे में आप रीड करोगे। उसके बाद जल विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति हाइड्रोइलेक्ट्रिक, यहाँ पर जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है इसको वर्गीकरण करना है, छोटे स्मॉल बनाम यहाँ पर बड़ी जल विद्युत परियोजना को लेकर के। पंप स्टोरेज प्लांट्स क्या होते हैं, इनको ग्रिड संतुलित करने की क्या भूमिका होगी, पर्यावरण प्रभाव को लेकर के पारिस्थितिक और विस्थापन में क्या मुद्दे होंगे, ये देखना है। अगला है बायोमास एनर्जी, वेस्ट टू वेल्थ, पराली प्रबंधन और बायोगैस। सतत पहल, किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प, ठीक है। कंप्रेस्ड बायोगैस, इथेनॉल सम्मिश्रण को लेकर के E20 लक्ष्य को फीड स्टॉक का स्रोत बनाना, ये आपको यहाँ से देखना है। E20 काफ़ी न्यूज़ में है, इसको आपको पढ़ना है। ये मैं पहले डेली टारगेट में टॉपिक दे भी चुका हूँ E20 वाला, ठीक है। सतत पहल भी दे चुका हूँ, तो आपको पहले से टॉपिक में पढ़ना है। करंट के यहाँ पर टॉपिक थे। आगे यहाँ पर है महत्वपूर्ण संस्थागत नीति, जैसे कि MNRE, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की क्या भूमिका है, ये क्या होता है, इसके बारे में देखो, ठीक है। और IRENA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में, ये क्या काम करता है। नवीकरणीय खरीद दायित्व, ये तो छोड़ दो, इसको हटा दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। COP26, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COP26 1, 2 और 3, इसको छोड़ सकते हो, तीसरे वाले को 1, 2, 3 आपको अच्छे से कवर करना है, 1, 2 और 3। आगे यहाँ पर है उभरती प्रौद्योगिकी, इमर्जिंग जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जैसे कि भूतापी ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। और ज्वारीय और समुद्री ऊर्जा क्या होती है, पढ़ना इनके बारे में, उनके डिफरेंस देखना क्या क्या होते हैं, कैसे महासागर ताप की क्षमता को निर्देशित करते हैं। ईंधन सेल क्या होते हैं, फ्यूल सेल, हाइड्रोजन और माइक्रोबियल ईंधन सेल की कार्यप्रणाली, उसके लाभ क्या क्या होंगे, ठीक है। ऊर्जा भंडारण और ग्रिड समाधान को लेकर के, जैसे कि बैटरी की तकनीकी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, राउंड द क्लॉक, ये क्या होते हैं, तीनों बातें यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, जैसे कि
पीएम सूर्यघर, देखो जितने भी योजना करीब मैंने जितने भी टॉपिक लेके आऊँ टारगेट, उसमें सब में थोड़े थोड़े से कहीं ना कहीं योजनाएं मैंने लाए हैं, लेके आया हूँ, है ना। तो ये सब योजनाओं को जरूर कवर करते चलो। और साथ में भी विजन एस मैगजीन निकालने वाला है, अभी तो इंग्लिश की आ चुकी है, हिंदी में मैगजीन आने वाली है योजनाओं की, तो वो सब योजनाएं आपको वहाँ से भी कवर करनी है। अभी तो ऐसे करते चलो, साथ में वहाँ से भी करोगे तो आपको एक अच्छा फील होगा कि हमने थोड़ा सा पढ़ा है तो और अच्छा लगेगा, है ना। और उसके बाद जो मैगजीन आएगी उसका हम लोग एमसीक्यू उसके साथ में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ये पढ़ना है आपको। यहाँ से 2024 में लॉन्च हो गई थी, 2 साल इसका पूरा हो चुका है, राइट। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना और साइट एसआईजीएसटी कार्यक्रम ग्रीन हाइड्रोजन घरेलू निर्माण को लेकर के वित्तीय प्रोत्साहन, तो तीनों बातें यहाँ से जो योजनाओं के तौर पर पढ़ने हैं आपको। नीतिगत और नियामक ढांचा क्या होते हैं, भारतीयकरण बाजार, ग्रीन ओपन एक्सेस नियम, सॉवरेन बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में पूरे रहता है, और कार्बन बाजार, ये दोनों आपको पढ़ने हैं, एक और दो अच्छे से। देखो जो टॉपिक यहाँ पर नहीं मिलता है आप मुझे बताना, तो मैं टॉपिक वो निकाल के आपको यहाँ से पीडीएफ बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ने के टॉपिक के छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है। यूपीएससी अगर आप प्रीलिम्स पास करना चाहते हो तो यहाँ पर चीज़ों को एक चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स ना इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हो तो बहुत आसान है, अगर आप वही चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते हो तो सबसे कठिन हो जाता है ना। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक चीज़ों से मैं आपको एक एक टारगेट की चीज़ों को बताता जा रहा हूँ, एक एक सब्जेक्ट के मैंने आपको चीज़ों को निकाल करके बताई है ना, ये कैसे कैसे चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर कुछ प्रतिबद्धताएं, जैसे कि पंचमृत लक्ष्य काफ़ी न्यूज़ में था, ये मैंने टारगेट में दिया था आपको पीआईबी में पढ़ने को लेकर के, ठीक है। और 3 क्वेश्चन में दिए थे यहाँ से, अगर कंटिन्यू आपने किया तो याद होगा आपको, वरना माइंड से निकल गया होगा। इसीलिए कहता हूँ रिवीजन भी करते, जितना पढ़ते हो उतना उसको रिवीजन जरूर करो, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका पास करने का एग्जाम रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉप सम्मेलन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की चुनौतियाँ क्या होंगी, जैसे कि डिस्कॉम क्या होता है, इसको छोड़ दो, हटाओ, क्योंकि हम लोग ऊपर इसको देख चुके थे पहले। इसमें अर्थशास्त्र की चुनौतियाँ, जैसे कि यहाँ पर डिस्कॉम क्या है इसके बारे में रीड करो पूरा। इसमें भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में। आगे आते हैं ज्योग्राफी में, तो इतनी चीज़ आपको इन्वायरमेंट में पढ़ना है। कल इन्वायरमेंट का लास्ट डे होगा, और ज्योग्राफी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल तक में जितना भी टारगेट रहेगा, कल मैं करंट नहीं दूंगा, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पूरी कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। और कल करंट नहीं देंगे। आगे ज्योग्राफी में मानसून को लेकर के तापी सिद्धांत क्या होता है, ये जेट स्ट्रीम क्या है, मानसून का आगमन, अल नीनो, मानसून का विवर्तन, है ना, ये यहाँ पर देखना है। आगे अपवाह तंत्र में आपका नदियों के जल समझने के 2 भाग में, जैसे कि यहाँ पर सिंधु नदियाँ, यहाँ पर सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, प्रायद्वीपी नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। हिमालय नदियाँ कौन कौन सी हैं सब दिखाएं, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, सबके यहाँ पर पूरा दे रखा है। तो इनके बारे में अच्छे से यहाँ पर रीड करो, कौन सा एस्चुरी बनाती है, कौन सा जीर्णोन्मुख बनाती है ना, कौन सी नदी। तो यहाँ से देखो ज़्यादा इतना, अगर जो चीज़ आपको जैसे माइंड में सेट नहीं हो रहा तो उसके पीछे नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ आप अच्छे से कर पा रहे हो तो वो चीज़ अच्छे से करो। जैसे कि मान लो नदियों के बारे में बहुत से पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत लोगों का डाउट होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे सेट करें। तो कुछ जो आपको याद, पूरी आप मत याद करो, जो आपको अच्छे से याद हो रहे हैं कम से कम वो आप अच्छे से याद कर जाओ। सब एक के चक्कर में सब मत भूलो, ठीक है। जो नहीं है उसको साइड कर दो, जो हो रहे हैं उनको आप अच्छे से कवर करो, राइट। क्योंकि आपको सब पढ़ने का अब टाइम नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ पर है मृदा, टाइप्स ऑफ जो यहाँ पर सॉइल है इंडिया में, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, ठीक है, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, ये सब आपको मृदाएं पढ़नी है। अगर आपके पास बुक है महेश बनवाल की तो बहुत अच्छे से यहाँ पर दे रखा है। एनसीईआरटी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर महेश बनवाल की जो बुक है ना वहाँ पर दे रखी हैं, क्योंकि मैंने देखा इस तौर पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी में भी देखा है जल सब मिट्टियों को लेकर के, तो उससे कई ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं जो महेश बनवाल है वहाँ पर। लेकिन लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम लोग तैयारी करते हैं ना तो थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी आसान होती है, ठीक है। लेकिन बाद में हम लोग को उसी में उतर आना चाहिए, ठीक है, उसी में हमको गो थ्रू कर देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो महेश बनवाल बुक है ना वो पढ़ते पढ़ते हम लोग को महेश बनवाल में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर वही पढ़ते पढ़ते आप सोचो कि यूपीएससी प्रीलिम्स निकालो तो बहुत मुश्किल है ना। एक तरह से आपका बेस तैयार करती है वो, राइट। आगे आते हैं करंट अफेयर्स। यहाँ पर पीआईबी में आपको टॉपिक 1 है भारत टैक्सी, अभी यहाँ पर न्यूज़ में थी, देश का पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यूज करते हैं ओला, उबर, ठीक है, और रैपिडो, ये सब यहाँ पर इसमें भी भारत टैक्सी आ गई है और काफ़ी ज़्यादा चलन में भी है, दिल्ली एनसीआर में बहुत है। आगे डेटा सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर क्या थी, इसके तकनीकी शासन को लेकर सुरक्षा, ठीक है, और पारंपरिक जो एप्स हैं उसके विपरीत यहाँ पर कैसे यहाँ पर काम करेगी, ड्राइवर सशक्तिकरण, पारदर्शिता लाएगी इसमें, और समावेशी डिजाइन को लेकर के यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, और बहुभाषी इंटरफेस को लेकर के, ठीक है। एपी सेतु क्या है उसके बारे में यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, डिजी लॉकर और उमंग को लेकर के यहाँ पर इसमें सत्यापन किया जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इसमें दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन 3 है
3 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर करो। एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन है, 3 टॉपिक यहाँ पर है तो 9 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन हम लोग सुबह कर चुके हैं। 20 टॉपिक 20 क्वेश्चन और 20 और 9 मिला के 29 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। सेकंड टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआईबी का है। देखो जितने भी टॉपिक हम लेके आए सब पीआईबी के क्वेश्चन यहाँ पर, पीआईबी के एक एक टॉपिक है और मैं टॉपिक को यहाँ पर इतना कवर कर देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन से बाहर का नहीं होना चाहिए। 3 तो क्वेश्चन बना ही देते हैं, ठीक है, साथ में इसके बाहर पूरा टॉपिक आपके पास है और इसके बाहर अब तो कोई क्वेश्चन शायद नहीं बनना चाहिए उन 3 क्वेश्चन के अलावा। बनेगा भी तो पूरा टॉपिक आपके पास है, अच्छे से कवर करते जाओ, ठीक है। क्या प्रणाली के रणनीतिक हस्तक्षेप है, क्या NC2 क्या XC2 होता है, फसल विविधीकरण क्या है, तकनीकी की नवाचार क्या होती है, ठीक है, जागरूकता, जन भागीदारी, सहकारी संघवाद की भूमिका, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, ठीक है। आगे आते हैं ये सबके आंसर। देखो आंसर आपको तब देखना है आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और जब आपका जैसे कि मान लो हाँ मैंने 1 2 3 लिखा है, पहला दूसरा मैंने 1 2 करेक्ट हो रहे हैं, तब देख लेते हैं क्या आंसर। आंसर तुरंत नहीं देखना है, तीनों क्वेश्चन आप कर लो सॉल्व, उसके बाद जाके अपना आंसर देखो क्या सही है, और वो भी ऊपर पढ़ने के बाद। इस वजह से हिंट मैंने आंसर दे रखा है, मैंने आंसर मैं पहले नहीं देता था लेकिन कुछ लोगों के कहने पर मैं आंसर देने लगा हूँ, ठीक है। तो आप मैच कर सकते हो सिर्फ इसको, ना कि चीटिंग करना, ठीक है। आगे आते हो डिजिटल इंडिया और साइबर सुरक्षा चुनौती को लेकर के पूरा टॉपिक पढ़ो और यहाँ से 3 क्वेश्चन के आंसर दो और अपना चेक करो कितने आंसर हैं आपके, कितने मार्क्स यहाँ पर हैं। देखो 9 नंबर में कितने आपके मार्क्स आते हैं भी बताया करो। अगर यहाँ पर टारगेट आप देखते हो ना तो 9 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो बताओ, और जो 20 क्वेश्चन सुबह कराते हैं 20 टॉपिक 20 क्वेश्चन पे, उसमें भी आप बता सकते हो कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहेगा टेलीग्राम में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पर्सनल आईडी है, कुछ यहाँ पर पूछना रहेगा तो वहाँ से जुड़ के पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। और दोनों जो प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे कि एक डेली टारगेट का और एक यहाँ पर 20 क्वेश्चन 20 का, उसको भी यहाँ से क्वेश्चन में यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको कहीं ना कहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अभी कह रहा हूँ अच्छे से चीज़ों को करते चलो, और करने से ज़्यादा अच्छा भी है एक चीज़ और है, अगर आप 70% चीज़ों को तैयार कर रहे हो, डेली टारगेट कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 80% करीब 90% ये इंपॉर्टेंट है कि आप उनको लर्न करो, याद करो चीज़ों को, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, ठीक है, लेकिन उनको याद भी करते रहो, क्योंकि आपके पास देखो मैं करीब 7 से 8 तारीख तक ये पूरा टारगेट खत्म कर दूंगा, ठीक है, उससे पहले ही खत्म कर दूंगा। और जब भी खत्म होगा उसमें आपको कम से कम 20 दिन मिलेगा। उस 20 दिन में आप चीज़ों को बस लर्न करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोगों ने सब पढ़ लिया है। उस चीज़ों को बस उठा के अगर आपने डेली टारगेट का बनाया है फ्लो पूरा, तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को लर्न करो, ठीक है। करंट अफेयर्स की पूरी लिस्ट दे दूंगा क्या क्या चीज़ें पढ़ना है आपको इतने दिन में, पूरा एक पूरा कम से कम 300 से 400 टॉपिक की लिस्ट पूरी बना के दे दूंगा, उसको आपको कवर करना रहेगा, ठीक है। और मैं आपको ज़्यादातर के टॉपिक के व्याख्या भी दे दूंगा, आपको यहीं से पढ़ना रहेगा, है ना। तो यहाँ से एंड करते हैं, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम से PDF आपको डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से पढ़ना है, राइट। सुबह वाला डेली का जो 20 क्वेश्चन 20 टॉपिक टारगेट है वो भी आपको कवर करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।